हेलो टेंथ के प्यारे भाइयों बहनों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे और थोड़ा टेंशन में भी होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। लेकिन कोई बात नहीं है, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यही होता है कि लास्ट समय है तो आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम जो है आज आप लोग के लिए हिंदी का मॉडल सेट लेकर के आए हैं। मॉडल सेट 1। ये मॉडल सेट देख करके आपको अंदाज लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या आप समझिए बात को कि हिंदी का जो नंबर होता है वो 100 नंबर होता है और इसमें प्रैक्टिकल सब कुछ नहीं होता है। तो और आप हिंदी का मार्क्स जो है फ्री में ला सकते हैं, यानी कि हल थोड़ा सा मेहनत करके ला सकते हैं और ये हर बच्चा को समझ में आ जाता है हिंदी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव सेशन को। और आज के ऑब्जेक्टिव सेशन में सबको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। जो पढ़ लिए हैं सारा कहानी उसको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बाकी अगर कोई सब्जेक्ट में और दिक्कत है तो कमेंट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 नंबर में है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, ठीक है। तो इसको तो ज़्यादा हम डिटेल में समझाएंगे नहीं, क्योंकि हिंदी है क्या ही समझाएंगे। भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण का नाम है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो ललाई सिंह यादव ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 2 को, कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग ऑप्शन को देख पा रहे होंगे और खुद से भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। और इसका राइट आंसर जो है वो ए है, 18 फरवरी 1916 को, ठीक है। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को, तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर है डी, 5 लड़की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, यानी कि अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यही ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग खुद से भी आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, आ, ठीक है। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है ये सब लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर है डी, गिरधर लाल का, ठीक है। चलिए छठा नंबर देखते हैं। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मुलर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का वो बी नंबर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर को, कि आत्म 7 शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्म 7 शब्द में, तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 7, ठीक है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि 50 ही बनाना है, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज ही बनाइए, आप कहीं से भी कहीं बना लीजिए। आपको मान के चलिए कि 5 नंबर नहीं आ रहा है और 50 नंबर आ रहा है, तो 50 नंबर लिखिए, सॉरी लिखने के लिए तथा नहीं है, 50 नंबर का गोला रंगा दीजिए, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने मन से चुन करके बना सकते हैं 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है बताइए। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ठीक है, तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी प्रेम। ठीक, चलिए 12 नंबर देखते हैं, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो क्या हो जाएगा 12 का ए नंबर हो जाएगा स्त्रीलिंग। और आप लोग साथ ही साथ में देखिएगा, खुद से जवाब दीजिएगा और देखिएगा कि 100 में से आप कितना जवाब दे पाते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपका गलत हो जा रहा है आंसर तो वो भी आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं कि कुल 4 आदमी है रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। ठीक है, तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है, विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर की तरफ। कह रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, कौन सा वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, बताइए कौन सा वाक्य है। तो 14 का हो जाएगा बी सरल वाक्य है। 15 नंबर चलते हैं, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए 16 नंबर को देखते हैं, जिसकी उपमा दी जाए के लिए शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए शब्द क्या है। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी उपमेय है। चलिए 17 नंबर को देखते हैं, मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो आप लोग खुद में सोच करके देखिएगा। ठीक है, कि आंसर होगा क्या, और एक बार अपने से बोलिएगा, उसके बाद मेरा आंसर सुनिएगा और देखिएगा कि सही होता है आपका कि नहीं होता है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। ठीक है, विद्यानुरागी थे। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर भोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 नंबर कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी आपका विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, चलिए 20 नंबर को देखते हैं, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ गुस्से से क्यों पागल हो गई थी, ये बहादुर कहानी आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे। तो 20 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, बहादुर ने भैंस को मारा था। ठीक है, चलिए 21 नंबर को देखते हैं, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी नंबर हो जाएगा, हिटलर ने। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है, यही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 22 का जो है वो भी सही है कि नियामक नहीं है, परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। चलिए 23 नंबर चलते हैं,
गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? 23 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, 24 नंबर चलिए देखते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची है, गणेश शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, लंबोदर। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो इसका 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिपल, ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए 26 नंबर अब देखते हैं। 26 नंबर देखते हैं। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है बताइए तो, लेकिन राइट होना चाहिए। तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यशोधरा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला 27 की ओर। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो कह रहा है कि 27 का जो राइट आंसर है तो इनमें से कोई नहीं होगा। आप पढ़ के देखिए, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 28 नंबर का। 28 नंबर को देखते हैं कि क्या है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ वीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ करते थे। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटा बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत का। चलिए 30 नंबर देखते हैं। फावड़े और हल राजदंत बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जनतंत्र का जन्म। चलिए अगला चलते हैं 31 नंबर की तरफ। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंवर नारायण का। ठीक है, चलिए 32 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इसी दुनिया में। चलिए 33 की तरफ चलते हैं। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और देख भी रहे होंगे कितना ही कम समय में है और हम लोग कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए 34 नंबर देखते हैं। किस कवि ने वन आश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की पंक्ति पर प्रचार किया? तो 34 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा, गुरु नानक ने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 35 नंबर की तरफ। नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि कौन है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंवर नारायण का। ठीक है, चलिए 36 नंबर की तरफ चलते हैं। क्या है 36 नंबर में कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, हिरोशिमा। चलिए 37 नंबर को देखते हैं। अब 37 में है कि गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के पद कौन सा है? तो इसका 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, राम भक्तिमय गीत। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं। रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किस में किया गया है? ठीक है, रस खान द्वारा कृष्ण लीला का। तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, घना छतरी में, घना छतरी में। ठीक है,
चलिए 39 नंबर को देखते हैं कि कवि प्रेम प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। तो 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, ब्रज भाषा और अवधि में। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं कि वर्णन नहीं है, स्वर्ण है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सुमिंद्रानंदन पंत का। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखते हैं कि आत्मजयी नामक प्रबंध का काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कुंवर नारायण के द्वारा। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर को देखते हैं कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सही वातस्य यान ओ अज्ञान। ठीक है, चलिए 43 नंबर देखते हैं कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। ठीक है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 43 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी खुद से दे करके देखिए तो डी हो जाएगा। ठीक है, मान। ठीक है, चलिए 44 नंबर देखते हैं, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। तो ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे, तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं 44 का डी नंबर, 11 बजे। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखते हैं, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो 45 नंबर का राइट आंसर आप लोग को पता होगा कि सी होगा, रंगप्पा। ठीक है, रंगप्पा। चलिए 46 नंबर, सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, उड़िया भाषा का। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखते हैं, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी का। चलिए 48 नंबर देखते हैं कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। मंगू को छोड़ करके उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कितना, 3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 39 नंबर की तरफ, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। बताइए जरा, 49 का हो जाएगा राइट आंसर आपका डी, भावड़ी ने। ठीक है, चलिए 50 नंबर, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो 50 का राइट आंसर आप लोग को पता होगा, ए नंबर होगा, कैलाश। चलिए 51 नंबर देखते हैं, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है सुजाता के। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 25 से अधिक। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इस बार भी। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखते हैं, नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक जो है वो है सुजाता, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 53 नंबर देखते हैं कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुजा। ठीक है, चलिए अब 54 नंबर को देखते हैं कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और देखते हैं 55 नंबर को। कितना नंबर को, 55 नंबर को। 55 नंबर का जैसे कि है, 55 नंबर में है दा शब्द का
पर्यायवाची है? तो दास शब्द का पर्यायवाची कौन है? चाकर। ठीक है, तो 55 का ए नंबर सही है। चलिए 56 की तरफ चलते हैं। 56 नंबर में है अपेक्षा शब्द का विशेषण है, तो इसका 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अपेक्षित। अपेक्षित, ठीक है। चलिए 57 नंबर देखते हैं कि वाग जाल शब्द का संधि विच्छेदन है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वाक जोड़ जाल। ठीक है, वाक प्लस जाल। चलिए 58 को देखते हैं, पूर्व शब्द संज्ञा है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब देखते हैं 59 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो 59 नंबर का राइट आंसर देख सकते हैं आप लोग और बता भी सकते हैं कि ए होगा यह। ठीक है, चलिए तो 60 नंबर को देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 60 का वो ए हो जाएगा। अच्छा, चलिए 61 नंबर को देखते हैं कि बुद्धता एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर। चलिए 62 नंबर को देखते हैं कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो 62 नंबर का तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, किरानी था। चलिए अब 63 नंबर को देखते हैं कि कह रहे कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो 63 नंबर का राइट आंसर है आपका सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अब 64 नंबर को देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, व्यक्तिगत नाम क्या था, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, देव था। ठीक है, चलिए 65 नंबर को देखते हैं कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बताइए जरा। 65 नंबर, 65 का राइट आंसर है डी, रिश्तेदार ने लगाता है। ठीक है, चलिए 66 नंबर की तरफ, बिरज महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अम्मा को। ठीक है, चलिए अब 67 नंबर की तरफ चलते हैं, है क्या कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस म्यूजिक कहाँ है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कलकत्ता में है। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखते हैं कि राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या है डी में, जिसका अंतकरण निर्मल हो। ठीक है, तो चलिए अब 69 नंबर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है कि रसा खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, करील की कुंजों पर, करील की कुंजों पर। चलिए 70 नंबर देखते हैं, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घनानंद को। ठीक है, चलिए 71 को देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्राम्या से। ठीक है, चलिए अब 72 नंबर को देखते हैं कि है कि ओ गे किस काव्य धारा के कवि है, तो 72 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, प्रयोगवाद का। चलिए 73 नंबर देखते हैं कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी,
वृक्ष रूपी चौकीदार। ठीक है, 74 नंबर हो गया। अब 74 नंबर जानेंगे कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शासन शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। तो 74 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए नंबर, प्रभु का। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखते हैं कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो हो जाएगा 75 का सही आपका जवाब, सही जवाब हो जाएगा 75 का क्या हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा कमेंट क्या कीजिए, तो बी नंबर हो जाएगा सही, कंठ से। ठीक है, को वर्ग का पूरा जो होगा क ख ग सब होगा कंठ से। चलिए 76 नंबर देखते हैं, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या है सी में, सरह जोड़ जो। ठीक है, चलिए अब 77 नंबर देखते हैं कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। इनमें शुद्ध शब्द है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, और 77 का जो है आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा। 77 में जो है आपका कौन सा सही है, क्षमा, चिन्ह, छत्र और गणित। तो आपको शुद्ध शब्द डी दिख रहा होगा कि गणित है, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है, सिंधु। तो 78 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 78 नंबर का हो जाएगा आपका, दिख रहा होगा वैसे आपको, डी, समूहवाचक संज्ञा सिंधु, सिंधु। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द कौन सा लिंग है, तो 79 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, पुल्लिंग है। ठीक है, ए नंबर पुल्लिंग है। चलिए अब चलते हैं 80, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सभापति का, सभापति का स्त्रीलिंग रूप में हो जाएगा, देखिए तो आप जरा, सभापत्नी, सभानेत्री, सभाध्यक्षिणी, इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर का राइट नंबर हो जाएगा सभानेत्री, सभापति का सभानेत्री। ठीक है, 81 नंबर चलते हैं हम। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भविष्यत काल, जाऊंगा है। चलिए 82 नंबर चलते हैं, कह रहा है कि 82 नंबर में कह रहा है, 82 नंबर में, अच्छा ठीक 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 चल रहा है वीडियो, नहीं हमको लगा कि बंद हो गया क्या। तो 82 नंबर में है कि गृह प्रवेश कौन समास है। तो गृह प्रवेश कौन सा समास है 82 नंबर का, 82 नंबर में देखिए आप, तो इसका तत्पुरुष समास है, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 83 नंबर, सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अब 83 नंबर का देखिए तो आपको दिखता होगा कि प्रसन्नता, बी नंबर जो कि सही है। ठीक है, चलिए अब 84 नंबर में देखते हैं कि छूत शब्द का विलोम है। तो छूत शब्द का विलोम जो है वो है मेरा अछूत, उल्टा करना है ना, तो अछूत हो जाएगा, बी नंबर सही था। चलिए 85 देखते हैं, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 85 का आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो जाएगा, दांत कटी रोटी गहरी दोस्ती। ठीक है, 86 नंबर चलते हैं, 85 का डी नंबर हो जाएगा, 86 का चलते हैं अब, उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम 86 का राइट आंसर जो है वो बी नंबर है, सौम्य। ठीक है, चलिए अब 87 नंबर देखते हैं, श्याम सुंदर कौन समास है। तो 87 नंबर का सही आंसर जो है वो ए नंबर है, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए 88 नंबर देखते हैं, इनमें कौन शब्द तत्सम है। तो 88 जो है, 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कर्पूरी। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं 89 नंबर, अंधों में काना राजा, लोक उक्ति का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा 89 नंबर में, 89 नंबर का सही आंसर ए हो जाएगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए अब 90 नंबर देखते हैं, सादर का विलोम है, सादर का। तो 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, निराधार, निराधार। ठीक है, चलिए 91 देखते हैं, दसमुख कौन समास है। तो दसमुख कौन समास है, देख रहे होंगे कि संज्ञा, सर्वनाम और समास सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए 92 नंबर देखते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो है 92 नंबर का सही आंसर जो है वो सी है, निजवाचक। ठीक है, 93 नंबर देखते हैं, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 94 नंबर की तरफ कि उदय का संधि विच्छेद है। तो उदय का संधि विच्छेद जो है वो आपका हो जाएगा उत जोड़ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 95 की तरफ चलते हैं, है कि निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास शब्द में। तो 95 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 96 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रोटी का। ठीक है, 97 नंबर देखते हैं, वल्ली अम्बाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी, वल्ली अम्बाल ने। ठीक है, तो इसका 97 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वैदीश्वरन मंदिर में जाकर के। ठीक है, 98 का देखते हैं, कटक सहूर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराज ययाति केसरी ने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 99 नंबर की तरफ, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, नगर शीर्षक पाठ में। ठीक है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 48 नंबर का। ठीक है, और चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और वो भी बिहार बोर्ड में। तो 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें कि 50 आपको बनाना है, वो भी चुन चुन करके बनाना है। जहां जो ऑब्जेक्टिव आपको इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, सबसे पहले आप उसको बनाइए। अब उसके बाद में जो नहीं आ रहा है तब उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आ सके। ठीक है, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि थोड़ा सा आप अभी मेहनत कर दीजिएगा पत्र सब लिखने के लिए। ठीक है, तो जो है क्या होगा, और ऑब्जेक्टिव तो हम कहते हैं प्रत्येक बच्चा को कि यदि आपका ऑब्जेक्टिव पर पकड़ है तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, तुम उसमें 50 नहीं कर सकते हो सही, तो कैसे होगा। 50 में 50 सही करो तब तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा, 85 से अधिक अंक आ जाएगा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ में कहेंगे कि अगर और भी कोनो सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका सवाल उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है उस सब्जेक्ट को कमेंट कीजिए, उसको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा।